मंच पर आसीन हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी बहन डॉक्टर सुमन जी और मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश जी, पूरे देश एवं हमारा पड़ोसी देश नेपाल से पधारी हुई हमारी सभी देवी रूपा, शक्ति रूपा, पूज्य मातृशक्ति बहनों, आप का यह विशाल स्वरूप और उपस्थिति को देख करके इसमें कोई संशय नजर नहीं आता है कि जब मेरी इतनी माँ, बहन और बेटियां इस गर्मी के मौसम में, तपती धूप में इतने दूर दूर से अपने आप को राष्ट्र संस्कृति और हमारी ऋषियों की परंपरा से जोड़ने के लिए आ सकती हैं, तो इस देश का भला होने से अब कोई नहीं रोक सकता। पुरुष हिम्मत करता है तो निर्णय में वो स्वतंत्र रहता है। यदि आप उनको रोकना भी चाहो तो थोड़े बहुत मान लेते हैं, अधिकांशतः अपनी इच्छा से निकल पड़ते हैं। परंतु आपको घर से निकलने के लिए हम समझ सकते हैं कि कितनी आपको संघर्ष करना पड़ता है। वो माताएं, बहनें ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जिनको श्रद्धेय स्वामी जी के नाम पर, पतंजलि योगपीठ के नाम पर जब आपने कहा होगा कि हमें हरिद्वार जाना है, वहाँ श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में योग प्रशिक्षण के साथ में संगठन और संस्था को चलाने की विधाओं को हमें सीखना है, तो शायद बड़े हर्ष के साथ आपको विदा किया होगा। अन्यत्र जाने के लिए कहते तो कभी ना विदा करते, क्योंकि यह घर वालों को भी पता है कि वहां जाएगी तो जो गड़बड़ झाला है वो तो वहां छोड़ आएगी और कोई अच्छी चीज लेकर के आएगी। चाहे वह बीमारी है, चाहे कोई विकृत स्वभाव और आदतें हैं, या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोचा होगा चलो जाएगी तो 5-7 दिन तो घर में शांति रहेगी, तो आपको यहां पर भेजा। उसके लिए उनको भी धन्यवाद जिन्होंने भेजा, चाहे वह उन्होंने अपनी शांति के लिए भेजी हो। परंतु मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आप पूरी दुनिया को शांति प्रदान करके दिखा देना कि हम तुम्हारी शांति के ही कारण नहीं, हम पूरी दुनिया के शांति के लिए कारण बन के दिखाएंगे। और दुनिया के रोग, शोक, बीमारी और जो विकृतियां हैं उनको दूर करने में भी हम एक ताकत के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में काम करके हम दुनिया को कुछ सिखा करके, कुछ बता करके हम दिखा सकती हैं। शास्त्रों में कहीं पर भी स्त्री शक्ति को पुरुष शक्ति से कम नहीं आंका गया है, अपितु आप देखेंगे पुरुषों से ज्यादा मातृशक्ति की प्रशंसा और पूज्य माना गया है। क्योंकि मां, जितना इस दुनिया में मां को कष्ट सहन करना पड़ता है, एक स्त्री को कष्ट सहन करना पड़ता है, उतना पुरुष को कभी नहीं करना पड़ता है। इसीलिए उनको पूज्य कहा, स्तुत्य कहा, वंदनीय कहा। और भारतीय संस्कृति में इसीलिए यदि नाम भी उच्चारण किया जाता है तो सीताराम कहा जाता है, कोई राम सीता नहीं कहता है।
तो यह आपका स्थान है। आप स्त्री को एक कहते हैं ना कि वो वामांगी है, यानी कि इसके दो अर्थ हैं। एक तो वाम भाग में हृदय होता है, ठीक है, बाईं ओर हृदय होता है, इसीलिए कि स्त्री एक शादी होकर के जब अपने पति के घर में जाती हैं तो वह उस पति का हृदय के रूप में वो पूरे तंत्र को चलाती, इसीलिए स्त्री को वामांगी भी कहा गया है। यह एक बड़ी बात है, इसको समझना है आपको। और हृदय गड़बड़ा जाए तो सब कुछ हिल जाता है। और दूसरा कारण यह भी है, इसको भी समझना आप, यह जो पृथ्वी है ना, हम धरती को माँ कहते हैं, गौ को माँ कहते हैं, गायत्री को माँ कहते हैं, गंगा को माँ कहते हैं। तो ये जो हमारी जो धरती माँ है ना, ये धरती माँ बाईं ओर से दाईं तरफ घूमती है, इसीलिए स्त्री बाईं ओर खड़ी होकर के जिस तरह से वो पूरी धरती को घूमने में वो बाईं तरफ से गति करती है, इसी तरह से उस बाईं शक्ति से ही पुरुष अपने जीवन में उन्नति और गति को प्राप्त करता है। इसलिए मातृशक्ति बाईं ओर उपस्थित रहती है। तो आप वह शक्ति हैं, आप वह ऊर्जा हैं, आपको यह समझना है। इसीलिए भगवान ने आपको, देखो, पुरुष के लिए द्विज शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि कहते हैं कि वह अपने घर से जब गुरुकुल में जाता है तब वहां गुरुजन से कई शिक्षा को पाता है। तो बोले पहला जन्म माँ बाप के द्वारा, फिर गुरु के पास जाकर के होता है। पर मेरी माताएं और बहनों के लिए देखो, शास्त्रों में आपके लिए कहा है कि आप वो द्विज होकर के अपने ज्ञान को बढ़ाता है पुरुष, परंतु आप द्विज से भी ऊपर होकर के दो परिवार को संभालती और सुधारती हैं। यह आपकी खासियत और विशेषता है। और पतंजलि योग समिति में, पतंजलि योगपीठ परिवार में भी हम माताओं और बहनों को उतना ही सम्मान, उतना ही, चाहे संगठन के रूप में हो चाहे कार्य के रूप में हो, यहाँ पर भेद नहीं है। और श्रद्धेय स्वामी जी प्रातः काल फोन पर आप सबकी प्रशंसा कर रहे थे कि ये कह रहे थे कि ये माताएं बहनें पुरुष से ज्यादा योग कक्षाएं लगा रही हैं। तो अब ये ज्यादा में मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, राकेश जी ये पता कर लेना, तुम पीछे रह गए। देखो, मैं तो दोनों तरफ हूं ना, बीच में हूं, न्यूट्रल हूं। अब ये दो तरफ है, एक इधर एक उधर है। तो आप तो ये प्रयास करना कि अधिक में कितना अधिक, यानी कि सेकंड से फर्स्ट वो कितना फर्स्ट हो, ये तो आप प्रयास करना। और भाई राकेश जी प्रयास करेंगे कि आपसे ज्यादा फिर हमारे भाई लोग भी कक्षा लगाएं। तो देश के कोने कोने पर यह योग का अलख, देश को जगाने का जो यह अभियान है, देश को जोड़ने का अभियान है, इस देश को रोग मुक्त करने का जो संकल्प है, श्रद्धेय स्वामी जी की जो सोच है, जिसके लिए वो हर पल हर क्षण जीते हैं, उसको हम सबको मिलकर के पूरा करना है। यही हमारा संकल्प और यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य हमको बनाना है। आप आए हैं, श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे, क्योंकि बाकी बातें तो आप बहुत यहाँ से आपको सुनने को, सीखने को, समझने को मिलता है। सभी सुबह से लेकर के सायंकाल तक कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सीखने को न मिलती हो। मैं थोड़ा सोच रहा था कि आपको किस विषय में आपको बताएं। मुझे लगा, देखिए, चरक में एक जगह पर एक प्रकरण है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए।
बोले सारी दुनिया जो दौड़ती हुई दिखाई देती है, आप देखेंगे ना सड़कों पर, रास्ते पर, फ्लाइट पर, एयरपोर्ट पर, बस अड्डे पर, जहां भी जाइए, और हिंदुस्तान में तो वैसे ही बहुत भीड़ है, जो पूरी दुनिया दौड़ती हुई दिखाई दे रही है और एक के पीछे एक दौड़ रही है। यदि आप शहर में कहीं खड़े होकर के थोड़ी देर देख लें तो ऐसा लगता है कि मानो कहीं आग लगी हो और आग बुझाने के, आग से लोग बच करके भाग निकल रहे हो। पर चरक ऋषि ऐसा नहीं कहते हैं। चरक कहते हैं कि व्यक्ति जो है, ये जो दौड़ लगा रहा है वह अन्न के लिए दौड़ लगा रहा है। नहीं, जो आदमी दौड़ रहा है वो अन्न के लिए दौड़ रहा है। ये बहुत गहरी बात है। और आप देखेंगे तो जितने भी हम कमाई करते हैं, जितने भी हम साधन जुटाते हैं, आदमी थोड़ी गर्मी भी सहन कर लेगा, सर्दी भी सहन कर लेगा, छत ना हो तो खुले में भी रह लेगा, परंतु अन्न के बिना आदमी नहीं रह सकता है। इसीलिए अन्न को प्राण कहा गया। अन्नम वही प्राणः, यानी जीवन को धारण करने के लिए सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वह अन्न है। इसीलिए मनुष्य दौड़ रहा है तो वह अन्न के लिए दौड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। दौड़ तो रहे अन्न के लिए, परंतु अन्न तो वह तो प्राण को देने वाला था, अन्न तो वह जीवन को बनाने वाला था, अन्न तो वह हमको बल, पुष्टि, उत्साह, साहस, सुंदर स्वर, जीवन, प्रतिभा, आनंद, तुष्टि, बल, मेधा, जो कुछ भी मिल रहा है वह सब देने वाला तो वह अन्न था। पर वह अन्न आज बल, बुद्धि, मेधा, तुष्टि, शांति, सुख, समृद्धि, सुंदरता, स्वास्थ्य और सेहत को तो कितना दे रहा है। हमने उस अन्न को कहीं रोग को देने वाला भी हमने ही बना डाला है। आज हमको समझने की आवश्यकता है कि वह अन्न से जो रोगों की उत्पत्ति हो रही है, हमको यह प्रयास करना चाहिए कि अन्न के द्वारा रोगों की उत्पत्ति का कारण अन्न ना बने। यानी जो जीवन को देने वाला था, आज वह अन्न जीवन को लेने वाला बन गया है। वर्ल्ड का रिसर्च यही कहता है कि जितने लोगों की मृत्यु भूख से होती है, ऐसी लोगों की संख्या बहुत कम है। परंतु जिन लोगों की मृत्यु अधिक खाकर के होती है, ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में करोड़ों के लोगों में है। वो सारे लोग, उनमें हो सकता है कि आप और हम भी हों। हम भूख से बीमार नहीं हैं, हम खाकर के बीमार हैं। तो क्योंकि आप सभी मातृशक्ति माताएं बहनों का देखो, किचन आपके हाथ में होता है और अधिकांशतः माताएं बहनें सामान भी अपने आप खरीदने का काम करती हैं। विशेष करके भोजन संबंधित जो पदार्थ हैं उनका चयन भी आप स्वयं करती हैं, इसीलिए कि कम से कम कि अन्न मृत्यु का कारण न बने, अधिक खा करके हम रोगी न हो, गलत भोजन करके हम बीमार न हो। यह दायित्व यदि आप अपने हाथ में ले लेंगे तो यह हिंदुस्तान, लोग कहते हैं आने वाले जो 2020 तक दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटीज का सेंटर यह हिंदुस्तान होने वाला है। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान बीमारियों से रहित देश बन सकता है यदि मेरी माताएं और बहनें जागरूक हो जाएं। यदि आप संकल्प लें, आप सोचें कि मैं घर में ऐसी कोई चीज नहीं आने दूंगी जो मेरे परिवार को रोगी बनाने में
बीमार बनाने में कारण बन सकता हो, ऐसे किसी आहार और अन्न को मैं अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। यदि ऐसा आप संकल्प कर लें और अपने अड़ोसी पड़ोसी, आपको जानने वाले, आपसे मिलने वाले, यदि उन तक इस संदेश को, इस ज्ञान को पहुंचा सकें, तो मैं समझता हूं कि यह हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे निरोग देश के रूप में पूरी दुनिया में एक बड़े रूप में प्रतिष्ठापित हो सकता है। ऋषि दयानंद ने कहा था कि जितनी भी माताएं और बहनें हैं, उनको पाक विद्या और आयुर्वेद विद्या का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। पुरुष के लिए नहीं कहा कि सब पुरुषों को पाक और आयुर्वेद का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। और आपने सुना भी तो होगा ना, जब नुस्खों की बात आती है तो क्या कहते हैं लोग, दादी नानी के नुस्खे। अरे दादा नाना के भी तो हो सकते थे। कभी सुना दादा नाना के नुस्खे? नहीं, क्योंकि मेरी माँ और मेरी दादी, मेरी नानी, ये हमारी परंपरा की नुस्खे वहीं से चलते थे। अब तुम्हारे नुस्खे खत्म हो गए, खत्म नहीं होने देना। तो उन नुस्खों को हमको चलाना है। और अच्छा है, हमारे आयुर्वेद के नुस्खों को सुन सुन करके आप लोग भी लिखते रहते हैं। बहुत सारे हमको मिलते हैं, कहते हैं आचार्य जी आप क्या पढ़ा देते हो। एक काफी सीनियर अधिकारी हैं, कई लोग हैं मिलते हैं, उनमें से एक सज्जन आए, कहने लगे, बोले आचार्य जी, बोले बचपन में तो माँ हमको डांटती थी क्योंकि हम बच्चे थे। बोले अब माँ इसलिए डांटती है, मैं आईएएस अधिकारी हूँ, सेक्रेटरी हूँ, फिर भी मेरे माँ जो है ना सुबह सुबह उठ करके मेरे को डांट पिलाती है कि वो पत्ते खाए। वो आचार्य जी ने बोला था उसको किया, नहीं किया। बोले जी आपकी वजह से मैं क्या कहूँ कि मेरा बचपन लौट आया या मेरी डांट लौट के आ गई। तो आज भी उस तरह से मेरी माँ और बहन बेटियां इस विधा को आगे बढ़ा रही हैं। तो जिस तरह से आप योग की विधा को स्वयं जीवन में उतार करके, स्वयं उसको आत्मसात करके लोगों को उससे जोड़ने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारी बहनें, वरिष्ठ बहनें हैं जो बहुत सालों से इस योग मिशन से जुड़ी हुई हैं। इस मिशन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित किया हुआ है। अपने जीवन का सबसे बड़ा जो भाग है वह इस मिशन के लिए लगाया हुआ है। बहुत सारी बहनें ऐसी भी होंगी जो अभी नए हैं, नए जुड़ी हुई हैं, वो भी इसी भावना के साथ में इस मिशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी ने इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाने में जो तप किया है, श्रद्धेय स्वामी जी ने जो संघर्ष किया है, वो हमारे सामने है। जब ऐसा तपस्वी, यशस्वी और पुरुषार्थी गुरु हमको मिला है, फिर भी हम शिथिल रह जाएं तो ये मौका हमको कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए पूरी शक्ति के साथ में इस मिशन को हमको आगे बढ़ाना है। तो दादी नानी के नुस्खों की परंपरा, यह हमारे देश के अंदर जो व्यंजन की विविधता, आहार की जो विविधता है, यह माताओं और बहनों की परंपरा की वजह से यह पूरी दुनिया में जाना जाता है। और आज भी यदि भारतवर्ष की बात होती है तो भारतीय भोजन की बात पूरी दुनिया में होती है, और होती है तो उसके कारण मेरी माँ, बहन, बेटियां हैं, उसके लिए आप बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी होटल हैं बड़े बड़े, सारे जो शेफ भाई हैं, अभी मेरे पास पूरा संगठन मिलने के लिए आया था, वहां माताएं बहनें ना के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये कि आपसे ज्यादा बढ़िया भोजन कहीं वो न पका लेते हों। तो फिर भी वह भी आप पर आश्रित हैं, क्योंकि माँ के हाथ से बना हुआ खाना और वह स्वाद, वो शेफ भी बन जाएगा तो भी उसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपका स्थान कभी कोई ले नहीं सकता है। तो भोजन कैसे कराएं, भोजन कैसे बनाएं, बड़ी बातें हैं कि हम उसको देखो, मैंने कहा ना कि किसी को भी खुश करने का रास्ता, आप घर में आपको अपने बहन है, पापा को खुश करना हो
पत्नियां हैं, पति को खुश करना हो, जो भी आपके परिवार में है, तो ऐसा कहा जाता है कि खुश करने का जो रास्ता होता है ना, वो पेट में से होकर के जाता है। यानी कि प्रसन्नता का मार्ग, यदि आपने बढ़िया भोजन बनाया तो वह व्यक्ति, वो परिवार में सुख शांति रहती है। तो इसीलिए हमको इतना ज्ञान और ऐसी भावना आहार के विषय में, एक जगह और भी है चरक के अंदर में, वहां लिखा है कि बोले सुखी कौन है। मैंने कहा ना, दौड़ क्यों रहे हैं? इसका उत्तर मैंने आपको दिया, दौड़ रहे हैं सब अन्न के लिए दौड़ रहे हैं। इसी तरह से चरक में दूसरी जगह पूछा है कि सुखी कौन है इस दुनिया के अंदर, तो उसके लिए वाग्भट उत्तर देते हैं, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक, वह सुखी है। हितभुक का मतलब होता है जो अपने प्रकृति के अनुसार, यानी कि जो मेरे लिए हितकारी है। सबके लिए सब कुछ हितकारी नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। मेरी इच्छा होती है, यह मेरा हित का कारण नहीं है। रसगुल्ले खाने की इच्छा हो रही है पर डायबिटीज है, तो वहां हित नहीं है, दस्त लगे हैं। दूध पीने की इच्छा हो रही है, वहां हित नहीं है। सर्दी जुकाम है, दही खाने की इच्छा हो रही है, वहां हित नहीं है। गर्मी है, मट्ठा पीने की इच्छा हो रही है, वहां हित है। कब्ज है, आप स्वस्थ हैं, दूध पीने की इच्छा हो रही है, वहां हित है। आप स्वस्थ हैं, मधुर खाने की इच्छा हो रही है, रबड़ी मलाई और रसगुल्ले भी मार लें तो भी हित है। पहले आपको इस शब्द को समझना है। जितने भी आप बैठी हुई हैं, एक छोटा सा शब्द है कि हित भुक, ऐसा आहार करने वाला कि परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं, आप सुंदरता के चक्कर में, स्वाद के फेर में ऐसा कोई आहार आपको नहीं बनाना है कि जितने भी सदस्य को आप खिलाने जा रहे हैं, जिससे कि उनका जो हित है वह गड़बड़ा जाता हो। यानी उनके जो शरीर की प्रकृति है, छोटी छोटी बातें हैं। आहार देखो, आहार हमारी शक्ति थी, हमारे यहाँ जो आहार की विविधता वो हमारी ताकत हुआ करती थी। अब उस विविधता को हमने क्या कर दिया, छोटी छोटी, जैसे मैं 2-4 बातें गिना देता हूं। प्रायः हमने देखा खीर भी है और रायता भी है, एक सामान्य सी बात है, परंतु आपको पता है कि खीर और रायता का कोई मेल नहीं है, वह विरोधी भोजन है। यदि रायता और खीर को साथ साथ खिला देने से वो जाकर के हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी विकृति पैदा कर सकता है। तो इतना ही सोच लीजिए कि जब भी रायता बने तो खीर नहीं, खीर हो तो रायता नहीं। दूसरी बात, रायते में भी हम देखते हैं कि आपने देखा हो कई घरों में प्रायः आप खीरे की रायता बनाते हैं। आयुर्वेद में तो उसका निषेध है। दधि त्रपूषम प्रत्यक्ष ज्वर, ऐसा उल्लेखित है कि दही और खीरे का सेवन वह हमारे ज्वर का कारण बनता है, बीमारी का कारण बनता है। तो ये बातें लिखी हुई हैं हमारी परंपरा में। खीरे का रायता, भाई रायता बूंदी का खा लो, जो घिया और लौकी होती है उसका बना लो, और किसी द्रव्य का बनाओ आप, पर खीरे का रायता नहीं बनाना है। इसी तरह से हम देखते हैं शास्त्र में कि ताजा भोजन का विधान तो है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत गरम गरम, कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में बहुत तेज गरम खाना खाने के लिए नहीं लिखा है। तो तेज गरम गरम भोजन करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, बैठ करके बाद में बहुत बहुत ठंडी आइसक्रीम पेल देते हैं एकदम साथ साथ में। ये खतरनाक है।
कि न तो तेज ज्यादा गर्म भोजन करना चाहिए और गर्म के साथ में तो ठंडा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और इसी तरह से आजकल फैशन है, भोजन हो तो दे दनादन सलाद, बहुत सारे फल, और सब लोग ऐसे एक दो टुकड़े सलाद खा रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं, फिर फल भी खा रहे हैं, कोई आगे खा रहे हैं, कोई पीछे खा रहे हैं। आयुर्वेद का यह सिद्धांत नहीं है। यदि आयुर्वेद के अंदर गहराई में उतरे तो मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि हमको जिनको मोटापा घटाना है, आजकल तो सबको घटाना है, तो जो फल हैं या सलाद है वो पहले खा लेना चाहिए। कच्चे को और पक्के को बीच बीच में मिला मिला के नहीं खाना चाहिए, ये आहार के दोष के अंदर आता है। तो जो भी कच्चा आपको खाना है ना, आप स्प्राउट खा लो, सलाद खा लो, फल खा लो, पहले ही खा लो। उसके बाद में जो पका हुआ भोजन है उसको खा लो। और जिनको जो पतले हों, क्योंकि जो खाया हुआ है वो फल आदि जल्दी पचता है, आहार थोड़ा गरिष्ठ होने के कारण से थोड़ा देर से पचता है, तो थोड़ा रुक करके खाइए आप उसको। तो जिनको जैसे जो बहुत दुबले पतले हैं उनके लिए ऐसा है कि बोले फल बाद में खा लो, क्योंकि उसका पाचन में थोड़ा समय लगता है, तो आहार थोड़ा पचने के लिए उससे सहयोग मिलता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। और एक बात और बताता हूं आपको, जितना भी हम लोग आहार लेते हैं, हजम करने के लिए थोड़ा सा पेट में स्थान चाहिए। जैसे ना कि अन्न को एक भाग होनी चाहिए, 3 भाग हवा और जल के लिए होना चाहिए, पर हम आहार में ऐसा मानते हैं कि जितना हम अंदर समा सके उतना हम खा लें। यह उचित नहीं है, क्योंकि मानसिकता हमने ऐसी बना ली है कि यदि हम पूरा भर के नहीं खाएंगे तो ताकत कहां से आएगा। मैंने अभी एक अनुसंधान का काम मैं कर रहा हूं, अभी एक लिखने का काम चल रहा है, क्योंकि यह हित भूख के अंतर्गत है। उस अनुसंधान में हमने देखा है कि आप देखना, शक्ति जो है वह भोजन से भी मिलती है, परंतु सिर्फ भोजन से शक्ति नहीं मिलती है। सांप है, आपको पता है, सांप जो है 6-6 महीने तक बिल में पड़ा रहता है, वो कहां से शक्ति पाता है? वो हवा से शक्ति पाता है, हवा से खींचता हो। तो चूहा तो एक आध खा लेगा, साल भर में बहुत है उसके लिए। तो यानी कि जैसे हमको हवा की शक्ति हम ले रहे होते, हमको पता नहीं चलता है, तो जैसे हमको हवा का पता नहीं चलता, वैसे ही उसको चूहे का तो उतना ही है उसके लिए। तो हम शक्ति प्राप्त करते हैं हम हवा से, वायु से, और दूसरी चीज हम शक्ति प्राप्त करते हैं इस पृथ्वी से भी, धरती मां से। जब हम चल रहे होते हैं या धरती में से जो ऊर्जा निकलती है वहां से भी हम शक्ति प्राप्त करते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, अभी अनुसंधान हुआ है। हम तो पहले से कहते रहे, हमारी संस्कृति पहले से इस बात को कहती थी, करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले से ऋषि लोग इस बात का उद्घोष करते रहे कि हमारे यहां से बोले, एक तो हमको सौरमंडल से, इस दृश्य जगत से भी ऊर्जा मिलती है जो दिखाई दे रही है। वो जो दृश्य जगत है वह को जो वहां से भी ऊर्जा मिलती है। बोले एक ऊर्जा और मिलती है, उसको कहा कि वह अदृश्य जगत से, उसको कई बार कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, और जो दृश्य जगत को डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो अदृश्य जगत है, वहां से भी हमको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए इससे हमारा शरीर चलता है। जब हमको पता चलता है, क्या आज आदमी धूप में भी नहीं निकलता? बोले जी विटामिन डी की कमी हो गई। अरे धूप में निकलो,
वहां ऊर्जा है। शरीर को थोड़ी सी हवा लगने दो, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा गिरते हैं, पड़ते हैं, धूल में मिट्टी में होने दो। आते ही बोला इतने बैक्टीरिया और वायरस आ गए, वायरल हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, मर जाएगा। अरे भाई, धरती ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है, बच्चों की सहन शक्ति पैदा होने दीजिए और अपने आप में भयभीत मत हुई है इतनी, क्योंकि दुनिया के अंदर हर बीमारी के जो सेल्स हैं हमारे शरीर में मौजूद हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से हैं। हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का उपाय ज्यादा करना चाहिए, न कि सारे जीवाणु विषाणुओं से भागते हुए फिरने के लिए। बोले पानी भी इधर का पियो, उधर का भी ये पी लो, बोला थोड़ा खराब पानी पीते बोले पेट खराब हो जाएगा, थोड़ा ये खाते ही। मैं कहता हूं कि अपने आप को मजबूत बनाना ही यह हित भूख का सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है कि हम हितकारी भोजन करते हुए अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करें। दूसरी शास्त्रों में बात कही मित भुक। मित भुक का अर्थ होता है जो उचित मात्रा में, हितकारी तो है, उचित मात्रा वाली भी बात मैंने आपको बता दी कि बहुत मधुर चीज है, स्वादिष्ट है, पर उसको हमको 1/3 कि कई कहते हैं कि कितनी रोटी खाते हो जी? बोले जी हम तो बोले 2 फुलके खाते हैं। अच्छा, जो बेचारा किसान काम करता है उसको लगता है मैं तो 6 खाता हूं, ये तो 2 ही खाते हैं। अरे भाई, उनके अंदर वो पाचन करने की क्षमता भी तो है ना। हमको 2 रोटी खानी चाहिए कि हमको 4 या 6 खानी चाहिए? इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण आप स्वयं कर सकते हैं। इसका निर्धारण हम इतना आराम से कर सकते हैं कि आप देखिए कि यदि आपको पूरा ठूस ठूस के खाना हो, कितनी रोटी खा सकते हैं आप? तो उससे कम से कम 1-2 रोटी कम खाइए, अपने आप पता चलेगा। यानी कि आपको यह होना चाहिए कि भोजन करने के बाद में भी आपको लगे कि नहीं थोड़ी सी भूख बाकी है, इतना आपको आहार लेना है। तो यह हमारा मित भूख है। फिर तीसरा कहा ऋत भूख। ऋत का अर्थ होता है जो आहार जहां से आया है, यानी जितनी भी माताएं बहनें बैठी हो, आज आप जानती हो कि इस देश के अंदर बहुत भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बहुत सारे रिश्वत देते और लेते हैं। कई तो आप में से पीड़ित भी होंगे, कुछ पीड़िता भी हो, जिन्होंने पीड़ा दे रहे हैं उन परिवारों में से भी होंगे, क्षमा करिएगा। जो अधिकारी होगा वो लेता होगा, बेचारा जो लालाजी होगा वो देता होगा। तो पीड़ित भी हैं और जिनसे पीड़ा देने वाले भी यही हो कई लोग। तो यदि आप ऐसा सोच लें कि मेरे घर में, लाला जी भी गलत ढंग से कहीं किसी को क्या बोलते हैं, डंडी मारना कहते हैं राकेश जी, वो ना करें, ईमानदारी से कमाई कर लें। यदि सारा देश ऐसा सोच लें, कहा कि यदि गलत रास्ते से कमाया हुआ जो अन्न है वह कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता है, इसका मतलब ही ऋत भुक है। ऋत भुक मतलब कि जिसको उचित प्रकार से कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ अन्न का ही हम सेवन करें, यह जरूरी होता है। वही शक्ति, वही ताकत और ऊर्जा को और स्वास्थ्य को देने वाला होता है। तो यह आहार की बेसिक बात थी कि कौन स्वस्थ है। गलत रास्ते का खाना खा करके तो वो भयभीत होगा कि मैंने सही ढंग से नहीं कमाया। उचित मात्रा में नहीं खाने वाला भी भयभीत होगा कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है, और जो अपने अनुकूल नहीं है उसको खाने वाला भी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। यह आहार का एक बेसिक सिद्धांत, एक सामान्य जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा आयुर्वेद के अंदर में बहुत सारी बातें, क्योंकि भोजन की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई बार हम सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए। आजकल कहते हैं कहीं भी जाइए, चिकनाई देख कर के आदमी ऐसा भागता है
जैसे लाल कपड़े को देख करके बैल बिदकता है ना, शहरों में तो हमने ऐसा देखा, रोटी बिना चुपड़ करके देना, अरे दाल सब्जी में बिल्कुल घी नहीं देना। मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूं, आयुर्वेद में पहली शर्त है कि भोजन स्निग्ध होना चाहिए, यानी उसके अंदर में वह कहीं ना कहीं घृत तैल युक्त भोजन होना चाहिए। परंतु तेल और घी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। तो भगवान की कृपा से अब तो पतंजलि आपके साथ है तो शुद्ध ही शुद्ध है। बेफिक्र खाइए, सारी टेंशन हमारे सर पर है, हम लगे रहते हैं रात दिन शुद्धता के लिए। एक कई मैं व्हाट्सएप पढ़ रहा था, ऊत लोगों की कमी तो है नहीं, बोले बाबा जी के पास इतना घी, बोले गाय कहाँ? ये मूर्ख लोग हैं जिनको पता नहीं है देश में कितनी गाय हैं, दूध कहाँ है। महाराष्ट्र के मेरे भाई बहन बहुत होंगे, कर्नाटक से भी यहाँ पर आए होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पतंजलि जो आयुर्वेद है वह, बाकी लोग अन्यथा मत लीजिएगा, नॉर्थ इंडिया वालों से तो घी बहुत इकट्ठा यहाँ मिलने को तैयार है। हम तो यहाँ से इकट्ठा भी नहीं करते बटर, क्योंकि उत्तर भारत में ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है कि गायों का दूध अलग से संग्रह किया जाता हो, भैंस का दूध अलग से संग्रहित किया जाता हो। ऐसी व्यवस्था महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, और उस व्यवस्था में हमारे लोग शुरू से लेकर के और वह अंतिम तक, जहां तक मक्खन बनता है वहां तक दूध संग्रह की व्यवस्था में रहते हैं। और वो मक्खन आप यहां भी देखना, बड़े बड़े जो फ्रीजर, जो बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं उसमें भर करके, यहाँ पास में फैक्ट्री है उसमें प्रोसेस होता है। तो कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए और एक बात बताना चाहता हूं, पहले गाय का दूध सस्ता था, अब गाय का दूध पतंजलि की वजह से महंगा हो गया है। यह पतंजलि की ताकत है। अब लोग गौ माता को पालना शुरू कर दिया लोगों ने, आज गायों की कीमत बढ़ गई है, तो गायों को संरक्षण का काम, संवर्धन का काम। और एक और जानकारी मैं आपको इसी संदर्भ में देना चाहता हूं कि हम अभी गायों के संरक्षण के लिए पशु चारे की, हरे चारे का देश के अंदर लगभग 60% चारे का अभाव है। उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बना करके सदैव स्वामी जी उसके लिए अभी उन्होंने आदेशित कर दिया है। हम लोग अभी काम कर रहे हैं। पशु आहार के ऊपर कोई बुरादा लकड़ी का मिला देता था, कोई सड़ी गली चीज मिला देता था, कोई यूरिया तो गवर्नमेंट से ऑफिशियली अलाउ था 2% डालना, कितना भी यूरिया डाल करके, जो यूरिया खाद होता है वो जो पशु आहार होता था कैटल फीड में डाल करके खिलाया जाता था। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि श्रद्धेय स्वामी जी के तप पुरुषार्थ से आज पतंजलि पशु आहार देश के अंदर सबसे उत्कृष्ट पशु आहार में है, और आज किसान उसको खिला रहे हैं। आज दूध और पशु का स्वास्थ्य सब कुछ बढ़ रहा है, तो वह भी हम काम कर रहे हैं। तो आहार में स्निग्ध पदार्थों का होना बहुत जरूरी है, वह प्राकृतिक होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, बस घी चाहे थोड़ा खाइए, आप खाओ। तेल में भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि शुद्ध तेल, जहां सरसों का तेल होता है वहां सरसों यूज कर लीजिए, जहां तिल का तेल होता है वहां तिल का तेल यूज कर लीजिए, जहां मूंगफली का तेल होता है वहां मूंगफली का तेल यूज कर लीजिए, जहां नारियल का तेल होता है वहां नारियल का तेल यूज करिए। भारतवर्ष के अंदर मुख्यतः जो तैलीय द्रव्य में इन्हीं द्रव्यों को हमारे यहाँ उगाया जाता था। अभी जो सोयाबीन का तेल, राइस ब्रांड का, या जितना भी अभी है जो रिफाइंड ऑयल के नाम पर हैं, ये बहुत दूसरे तीसरे चतुर्थ श्रेणी के तेल हैं। तो आपको प्रयास करनी चाहिए कि आप शुद्ध तेल का सेवन करिए, शुद्ध घी का करिए, चाहे थोड़ा करिए। हाँ, एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं, उस तेल को, उस घी को हम कैसे खाएं। यदि छोंक करके लेने में वो उचित है, परंतु रोटी चुपड़ करके जैसे आप घी को खाते हैं, रोटी चुपड़ करके यदि नहीं खाएं तो अच्छा है। उसकी जगह पर आप घी को सब्जी में या दाल में डाल दीजिए, चुपड़ करके मत खाओ।
रोटी जब चुपड़ते हैं ना, पता है क्या हो जाता है, कोटिंग हो जाती है ऊपर से, एक लेयर पैदा कर लेते हैं। हम घी लगा करके रोटी के अंदर एक लेयर बना देते हैं। कभी भी आप देखना, इसका सिंपल प्रयोग आप घर में कर सकती हैं। एक रोटी में घी चुपड़ देना, एक रोटी में घी नहीं चुपड़ना, दोनों को पानी में डाल देना, गिलास रख लेना 2। तो आप देखना 1-2 घंटे के बाद में बिनी चुपड़े, जो चुपड़ी हुई रोटी नहीं है वो तो गल जाएगी और चुपड़ी हुई रोटी ज्यों की त्यों रहेगी। ऐसे बिना चुपड़ी हुई जो रोटी होती है अंदर जाकर के जल्दी से उसका पाचन हो जाता है, चुपड़ी हुई रोटी का पाचन जल्दी से नहीं होता है। तो घी का पाचन अच्छी तरह से हो सकता है, तो बशर्ते कि आप जो है उसको पहले आप बिना चुपड़े चबा चबा करके घी के साथ खाइए, तो कोटिंग नहीं होगा, उसके साथ साथ में जाएगा तो वो पाचन में सहयोगी बनता है। इसी तरह से मैं 1-2 छोटे उदाहरण देना चाहता हूं। आजकल जहां देखो अभी आम का सीजन है, बोले क्या, बोले मैंगो शेक पिला दो माँ, बच्चे भी मैंगो शेक, माँ भी, और दे मिक्सी। अच्छा पहले तो मिक्सी माक्सी भी था नहीं, शेक साग तो कम ही बनता था, कौन उखल मुसल में डाल के मिक्सी बनाता था शेक। मैंगो शेक पचाने के लिए हाथी जैसा बल चाहिए, पहलवान होना चाहिए। और यदि थोड़े दिन लगातार पी लो तो जठराग्नि ऐसी मंद हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी। और इसका एक एग्जाम्पल देखना मैं बता दूं, आप एक दिन खूब आम खा लो, यदि 2 आम खा सकते हो तो 4 खा लो, और आधी गिलास दूध पीते हो तो 2 गिलास पी लो। हो सकता है थोड़ा पेट साफ हो जाए, पर भूख दबा करके लगेगी। और आप मैंगो शेक बना करके पी लो, पीने के बाद में भूख लग जाए 4-6 घंटा तो मुझे बताना। वो भूख को प्रदीप्त करती है, वो चीज शरीर में ताकत देती है, ये भूख को खत्म करती है। हमको पता नहीं है, हमको लगता है वही दूध है, वही आम है, दोनों तो वही तो चीज है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। द्रव्य को कब खाया जाए, कितनी मात्रा में ली जाए, कैसे लिया जाए, यह हमारे यहां एक बड़ा विज्ञान था, वह लुप्त हो गया। अदरक है, छोटी सी चीज है, उस अदरक के टुकड़े को भोजन के प्रथम ग्रास में थोड़ा अदरक और लवण का यदि आप थोड़ा सेवन कर लेंगे तो वो भूख को एकदम, भूख की वृद्धि करता है, उससे भूख बढ़ेगी। और खाना खाने के बाद में थोड़ा अदरक खा लें तो खाए हुए भोजन को हजम करेगा। देखो क्या मजेदार काम है, एक ही अदरक है, वो अलग अलग समय पर लेने पर 2 काम कर रहा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आम मिल्क शेक वाली, इसी तरह से वो बनाना शेक वाला आपका काम। केले को भी कभी दूध में वो करके मिक्स करके मत खाइए, कभी मत खाइए। केला खा करके दूध पी सकते हो, कभी भी। वो इतना गरिष्ठ हो जाता है, वो इतना तबीयत, बच्चों को पिलाते हैं आप दे दनादन, ये बंद करिए घर में से, ये खतरनाक आहार हैं। और प्रयोग करने के लिए मैंने बता दिया, एक दिन ही आप अनुभव करके देख पाएंगे। केला खिला कर दूध पिला दो, बच्चा दोपहर को आएगा, कहेगा मां आज बहुत भूख लगी है, और बनाना शेक बनाकर पिला दो, कहेगा मां अभी तो पेट भारी भारी लग रहा है। छोटे छोटे प्रयोग हैं। ये हमारे यहाँ की जो परंपरा थी वो वैज्ञानिक परंपराएं थी। हमारे यहाँ की जो चीजें थी वो ज्यादा साइंटिफिक थी। दुर्भाग्य से मॉडर्न होने के चक्कर में और हम अपनी वाली को भी खो बैठे। वो कहते हैं ना, वो कौवा चला हंस की चाल और अपनी वाली भी भूल गया। तो हम तो हंस थे, हमको किसकी चाल की नकल करने की जरूरत थी? हम तो पहले से ही हंस थे, तो हम तो कौवे की नकल करने के लिए पीछे लग ली, अपनी टांग भी तुड़वा ली। तो हमको अपनी टांग नहीं तुड़वानी है। तो आहार कैसा होना चाहिए? आहार स्निग्ध होना चाहिए। उसके अंदर जो है, मैंने जैसे कहा ना कि गरिष्ठ आहार का मतलब, वह आहार गरिष्ठ नहीं होता है, हम गरिष्ठ बना देते हैं। हमने देखा मलाई खानी है तो लोग क्या करते हैं, कटोरा भर भर करके मलाई खाते हैं। वो खतरनाक है, हजम नहीं होगा ना। हमको उचित मात्रा में लेनी चाहिए, तो वह लाभकारी है, गुणकारी है। जैसे मैंने गर्म भोजन के लिए कहा, ताजा भोजन। गर्म का मतलब यह नहीं होता कि बिल्कुल उबलता हुआ। और दूसरी बात,
कि आप देखिए सुबह उठ करके, हालांकि आप में से बहुत सारी बहनें पहले से ही बहुत समझदार हैं, बहुत तो श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको ट्रेंड कर दिया है, थोड़ा बहुत कुछ 1-8% हमारा भी योगदान होगा, पर कुछ ऐसी अग्रणी हैं कि वो हमसे भी आगे हैं, कथा वार्ता भी अपने आप सुना देती हैं सबको। तो इसीलिए हाँ, कई कथाकार हैं हमारे साथ में इधर। तो अब आप तो योग्य हो गए हो, दक्ष हो गए हो, परंतु जरूरी है कि आपको दूसरों को भी इस चीज से हम और अच्छी तरह से ये आहार के विषय में अवगत कराएं कि देखो सुबह उठ करके जो चाय पीने की आदत है, ये बहुत खतरनाक आदत है। मैं कई बार कहानी सुनाता हूं, इस कहानी को, ये सच्ची घटना है। वो कहानी है हरियाणा की, मैंने कई बार सुनाई। एक लड़का बोले फौज में भर्ती हो गया, क्योंकि पहले भी आज भी मैं एक बात बताना चाहता हूं, देश की रक्षा के अंदर जितने भी अधिकांशतः जवान हैं वो सारे ग्रामीण और गांव के पृष्ठभूमि के जवान हैं। हमको उनके ऊपर गर्व है, क्योंकि वो ज्यादा सीधे सच्चे होते हैं, वो ज्यादा उनको जुनूनपना रहता है। तो एक भाई फौज में चला गया, फौज में आने के बाद में वो, क्योंकि घर में तो कोई चाय पीता नहीं था। अच्छा ये बताइए, हमारे यहां पहले सुबह उठ करके कोई गरम गरम पीता था चाय? कोई नहीं पीता था। क्या वो लोग स्वस्थ नहीं थे? क्या वो निरोग नहीं थे? या उनकी लैट्रिन नहीं उतरती थी? आपसे बढ़िया उनका पेट साफ होता था, सुबह उठते एकदम टनाटन। यहां तो चूर्ण भी खा के सो जाते हैं रात को, सुबह उठ करके पूरा ग्लास भी चढ़ा लेते हैं चाय की, और उसके ऊपर जो है आजकल तो स्वामी जी ने सबको घर घर में आदत डलवा दी, आंवला, एलोवेरा और गोधन अर्क, वो भी मिला करके पी लेते हैं, सब हजम। यानी कि वो ज्यादा हजम हुई चीजों को बाहर निकालने के लिए जो साधन दे दिया गया, वो साधन भी हजम। इतनी खतरनाक स्थिति है बहुतों की, तो वो कहते जी निकलता ही नहीं है। तो मैं समझा रहा था कि सुबह उठ करके जो चाय पीने की आदत, पहले क्या हमारा पेट साफ नहीं होता था? बहुत बेहतर साफ होता था। कभी भी चाय पीने से कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है, ये हमारी गलत फहमी है, ये दिमाग से उतार देना। चाय पीने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, उससे आंतों का मल और सूख जाता है, आंतों की जो मूवमेंट है, आंतों के अंदर जो गति होती है वो खत्म हो जाती है, आंतों की खुश्की आ जाती है, आंतों के अंदर जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स बनते हैं वो बनना खत्म हो जाते हैं। तो मेरा हरियाणा के भाई वहां से आया फौज से, चाय पीनी सीख गया। तो उसने कहा मां मैं जरा अपना टोयल पे या जोड़ पे जहां भी नहाने के लिए जा रहा था, बोला मैं नहाने जा रहा हूं, नहा के आता हूं, तू ये चाय बना दियो मेरे को। पैकेट था, और मां क्या जाने की चाय कैसे बनती है, न कभी पी न कभी देखी। भाई अंग्रेजों के जमाने की बात थी, अंग्रेजों ने तो चाय पीनी सिखाई थी हम सबको। तो वो बेचारा नहाने के लिए गया, आया, आने के बाद कहा मां मैंने तेरे को चाय बनाने के लिए कहा था, चाय तो तूने दी नहीं। बोले बेटा रखी तो है, देखो थाली में रखी है। तो मां ने चाय नहीं, उन्हें हलवा बना दिया था। वो काले काले दाने देखे माता ने, अच्छा हरियाणा वाले को तो क्योंकि खीर हलवाई बनाना ज्यादा आता है, उन्हें सोचा दाने दाने हैं, सूजी की जैसी कोई काली चीज होगी। तो माता ने सोची कि उसको खूब फ्राई करके घी में और डाल करके उसमें चीनी चानी सब एकदम फर्स्ट क्लास बना के धर दिया, पी ले चाय अब। तो हमको ये अंग्रेज सिखा गए, और आज जितना पेस्टिसाइड, जितना केमिकल चाय के अंदर डाला जाता है, किसी भी दूसरे अभी भी अनाज में इतनी केमिकल और पेस्टिसाइड नहीं पड़ता, इतना खतरनाक है वो चाय। तो चाय पीने की आदत घर से बंद करवा दीजिए, ये आप कर सकती हो, बंद नहीं कराओगी, ये खतरनाक चीज है, जहर है, तुम्हारे घर के अंदर घुसा हुआ ये राक्षस है, ये इससे बचो। सवेरे
पानी पिला दीजिए, गुनगुना पानी पिला दो, वो अच्छा नहीं लगे थोड़ा नींबू डाल के पिला दो, ठीक नहीं लगे 2-4 तुलसी पत्ता मिला दो, ठीक नहीं लगे अभी तो आंवला एलोवेरा आपके पास उसको मिला करके थोड़ा गर्म पानी मिला करके पिला दो, कुछ भी पिला दो, परंतु चाय नहीं पिलानी है और सुबह हल्का नाश्ता लेना है। तो मैंने बात की ताजा और गर्म भोजन का मतलब उबलता हुआ खौलता नहीं है। इसी तरह से भोजन हमारे यहां आयुर्वेद में भोजन की सुंदरता की भी बात की गई है कि सुंदर भोजन हो। सुंदर भोजन कल्पना करिए, मैं सोच रहा था ये सुंदर भोजन कैसा होता है, कभी कल्पना करना, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। छोटी छोटी कटोरियां, अलग अलग तरह की सब्जियां और सजी हुई थाली और चपाती, कितना अच्छा सा लगता है। कोई हरी सब्जी, कोई पीली सब्जी, कोई और बढ़िया बढ़िया सामान, क्या अच्छा लगता है। और वो तो हम भूल गए, सुंदर भोजन। क्या भोजन आ गया? तो क्या था? पिज्जा था, पिज्जा। एक दिन मैंने मंगाया, सच बताऊं, मैंने कहा ये खा करके देखता हूं कैसा होता है। महाराज जी तो बहुत मना करते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे गाय ने गोबर कर दिया हो ना, थापा ऐसा। तो बता भोजन की सुंदरता है उसमें। जब गाय और भैंस हकती है तो जैसे पाथो तो कैसा बनता है, एकदम पिज्जा स्टाइल बनता है। गांव के कई हो तो पता तो होगा, ऐसे ही गोबर करती है वो बिल्कुल पिज्जा की तरह से। तो हमारा तो ऐसा भोजन था नहीं, तो खाओ गोबर खा लो। महाराज जी तो और कुछ बता देते, पर मैं इतना ही बता रहा हूं। तो वो खाकर देखने में उसका रूप नहीं, और जब खींचे उसको जैसे अतड़ियां निकल रही हो, तो किसी का जैसे वो टपकता है ना कि सड़ी हुई आंत है और जो पीप टपक रहा होता है, ऐसा खींचो खाओ उसको। और कभी आपने देखा जो कुत्ता जो है ना कोई मांस का टुकड़ा का और मरे हुए जानवर का खींचता है, सेम टाइप लगता है, खींचो कहते, और स्टाइल से खाते हैं। और यहां मैंने देखा 2-4 हमारे इसमें भी है, रुड़की में इधर उधर भी खुले, और वहां पर बाकी में तो कहीं वो रहता है ना कि थोड़ा सा पर्दे पुर्दे से वो खुला है, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइज के लिए उनके खाते हुए को देख करके दूसरे भी पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि जैसे क्षमा करना, जैसे होता है ना कि एक कोई शिकार हो और कई सारे लग रहे हैं ना नोचने में, तो दूसरे भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे उनको देखते हुए स्टाइल को देख करके ना, क्योंकि सुंदरता हमको आकर्षित नहीं करती है, कुरूपता हमको आकर्षित करती है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है।